Hello friends, welcome to your own YouTube channel Amika Jinas. Today in this video we are going to discuss remoteness of damages. This is a demanding video by some students of Department of Laws Kurukshetra University. उनकी डिमांड थी कि सर एक रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस जो कि एक टॉट का टॉपिक है उसके ऊपर वीडियोस बनाई। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, 15 मार्क्स में भी आता है, 20 मार्क्स में भी आता है और कई बार शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हम देंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस कि किसी को कोई नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ये लाइबिलिटी अराइज भी करता है, साथ ही साथ एक डिफेंस के तौर पे भी यूज किया जाता है। कि जैसे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल लेके बता रहा हूं। सामने 100 लोगों की भीड़ खड़ी है और मैं अपनी गाड़ी को 80 टू 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाए जा रहा हूं उनकी तरफ। एक कॉमन मैन के अंदर, एक लेमैन के अंदर एक दिमाग में ये आती है बात कि भाई मैं इतनी स्पीड से गाड़ी अगर चलाऊंगा तो किसी को ये जरूर हर्ट करेगी, किसी को दिक्कत में लाएगी, किसी को चोट पहुंचाएगी। लेकिन क्या कर रहे हैं, फिर भी दौड़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट उसका जो इफेक्ट है उसको पता चल जाएगा। अगर मैं किसी को हिट भी कर देता हूं तो मेरी लायबिलिटी उसके तक है जहां मैंने हिट किया है। अगर उसका कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्ड करने के बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है, उस वीडियो को देखने के बाद किसी को अगर हर्ट होता है या किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है या कोई भी दिक्कत होती है, किसी की बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ठीक है, तो ये रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कंसेप्ट आता है छोटा सा। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम आती है हमारे पास, इंजूरा नॉन रिमोटा कॉज सेट प्रोक्सिमा स्पेक्टेटर, जिसका मतलब ये है कि हम ये बताते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा मेरे एक्ट से, जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा ना, मैं उसी के लिए लाइबल हूं। अदरवाइज मैं किसी और पर्टिकुलर एक्ट के लिए लाइबल नहीं हूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैंने गाड़ी से किसी को हिट किया तो वो जो हिट मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं लाइबल हूं। लेकिन अगर उसकी कोई वीडियो बना के वायरल कर रहा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उसको देखने के बाद किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या फिर कोई टेंशन में आ रहा है, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तो उसके लिए मैं लाइबल नहीं हूंगा। ठीक है, तो इसी के बाद हमारे पास आता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि इसको रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को हम चेक कैसे करेंगे। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को चेक करने के लिए हमारे पास टू टेस्ट आते हैं, टू टेस्ट। ठीक है, तो पहला तो आता है एक टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, दूसरा आता है हमारे पास टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सनेबिलिटी। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस का क्या मतलब है कि डायरेक्ट तरीके से, बिल्कुल डायरेक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई जो मैंने हिट किया उसके लिए मैं लायबल हूं, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, मेरे हिट करने से किसी को चोट लग रही है, मेरे हिट करने से जो सामने देखने वाले हैं उनको में से किसी को दिक्कत होगी, वो ठीक है, मैं उसके लिए लायबल हूं। लेकिन रिमोटनेस के लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। ठीक है, तो देखो दूसरी है रीजनेबल फोर्सनेबिलिटी। टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं, मान लो एक रेजिडेंशियल एरिया में, एक सोसाइटी के अंदर मैंने एक मकान किराए पे ले लिया जिसके अंदर मैं फायर क्रैकर्स का काम कर रहा हूं। अब फायर क्रैकर्स का मैं काम कर रहा हूं, अगर वहां पे कोई भूल चूक हो जाती है, आग लग जाती है, कोई मिस हैपनिंग होती है, उसके बाद ये मुझे नॉर्मल पता है, मुझे ये फोर्सेनेबिलिटी है, ये एक कॉमन मैन को पता है कि अगर इसमें आग लगी तो दूसरे सोसाइटी में जो घर है उनमें भी दिक्कत होने वाली है, दूसरे घर भी आग पकड़ सकते हैं। ये है ना, एक यहाँ पे एक सिचुएशन हमारे दिमाग में आई जाती है जो काम कर रहा है। उस टाइम पे अगर मैं वो प्रिकॉशंस नहीं लेता हूं तो फिर मैं कल को रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का क्लेम नहीं मांग सकता, डिफेंस नहीं ले सकता, सॉरी। ठीक है, तो ये जो हमारी रीजनेबल ऑफ फोर्सनेबिलिटी है, ये सबसे पहले रिग्बी वर्सेस हेविट के केस के अंदर डेवलप हुई थी। इस केस के अंदर इसको बताया गया था कि ये जो डॉक्ट्रिन है, हमारे पास जो टेस्ट है, ये कैसे काम करने वाला है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर केस आता है जो कि हमें बताता है ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड वर्सेस मॉक डॉक इंग्लैंड कंपनी लिमिटेड। बेसिकली इसमें एक शिप जा रहा होता है जिसके अंदर मतलब काफी ऑयल होता है और ये ऑयल कैरी करके जा रहा होता है। ये जब जा रहा होता है ऑस्ट्रेलिया से चल रहा था ये, और जाते जाते ये रास्ते में खराब हो जाता है। खराब होने के कारण इसमें से ना काफी लीकेज हो जाती है ऑयल की, और ऑयल की लीकेज होने के बाद लगभग काफी टाइम के बाद वो जो ऑयल है एक डॉकयार्ड तक पहुंच जाता है, और डॉकयार्ड में कहीं थोड़ा बहुत स्पार्क होता है। स्पार्क करने से वो जो सारा जो ऑयल की परत जम गई थी पानी के ऊपर,
उसमें आग लग जाती है और सारा डॉकयार्ड जल के राख हो जाता है। तो डॉकयार्ड के मालिक जो है शिप के मालिक से कहते हैं कि भाई तुम कंपनसेट करो। तो यहाँ पे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का जो डिफेंस वो लेते हैं टॉर्ट्स के अंदर, वो यहाँ पे दिखता है हमें। वो कहते हैं कि ये रीजनेबल फोर्सिनेबिलिटी नहीं थी। अगर शिप खराब हो रही है तो उसके कुछ एरिया तक होता है, ये थोड़ी पता है कि कोई 60 किलोमीटर के बाद या फिर इतनी दूर के बाद जाके आग लग जाएगी। तो ये रीजनेबल फोर्सिनेबिलिटी का केस था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने रूममेट्स, क्लासमेट्स और अपने स्कूलमेट्स सबको शेयर करें। थैंक यू।